अंधकार से भरा हुआ जंगल था जिसमें घूमते हुए पेड़ पौधे थे। रात की गहरी छाया जंगल को और भी डरावना बना रही थी। वहाँ का माहौल आधी रात को भी बहुत खास था, जब चांदनी की किरणें ट्रीज की शाखाओं से झिलमिला रही थीं। राज और सीमा नामक दो दोस्त वहाँ घूमने आए थे। वे बड़े ही अजीब और खतरनाक स्थानों के शौकीन थे। राज ने सीमा को अपनी नई गाड़ी दिखाई थी और उन्होंने सोचा कि एक रोमांटिक रात बिताने का सही मौका है। जंगल के भीतर घूमते हुए वे एक बड़े पुराने हवेली के सामने पहुंचे। हवेली थी बड़ी ही भूतिया और वीरान। राज और सीमा ने एक दूसरे को देखकर हंसी में डाल दी, क्योंकि वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इस भूतिया हवेली में कोई रहता है या नहीं। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला और वे अंदर की ओर बढ़े। भूतिया माहौल और चीखें सुनने के बावजूद राज ने सीमा के साथ हवेली में प्रवेश किया। अंधेरे में उन्हें एक पुरानी चित्रशाला मिली, जहां खड़ी कई पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर ने उनका ध्यान खींच लिया, जिसमें एक हसीना लड़की का चेहरा था जो उन्हें खुदा से कह रहा था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक अजीब सी आवाज ने चिल्लाया। वे पलटे और देखते हैं कि उस तस्वीर में छुपे हुए एक दरवाजे से एक भूतनी लड़की खड़ी है जो हंसती हुई उनके पास आ रही है। राज और सीमा का दिल धड़कने लगा और वे दरवाजे की ओर बढ़े। लड़की ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया नहीं था, तुम्हारा यह साहस कैसे हुआ? राज ने कहा, हमें नहीं पता कि यह स्थान कितना भूतिया है, हम यहाँ केवल घूमने आए थे। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं है, लेकिन तुम यहाँ से निकल सकते हो। राज और सीमा ने तत्पश्चात भूतनी लड़की के साथ बातचीत की और उन्होंने सुना कि वहाँ कई सालों से अकेली रह रही है। वह एक सुंदर सी राजकुमारी थी जिसे किसी ने किया हवेली में फंसाया था और उसका साया बना रहा था। वह अपनी कहानी सुनाने लगी और राज और सीमा ने उसके साथ रात बिताने का निर्णय किया। जब रात की अंधकार में हवेली का माहौल और भी डरावना बन गया, तब वह तीनों मिलकर घूमते रहे। भूतनी लड़की ने उन्हें अपने दरवाजे की कहानी सुनाई और बताया कि वह एक समय की रानी थी जो अपने प्रिय राजा के साथ बहुत ही खुश थी। एक दिन एक अद्भुत ताजमहल की बनाने का सपना देखा और उसने अपने राजा से कहा कि वह उसे बनाने का इरादा कर रही है। राजा ने उसके सपने को पूरा करने का समर्थन किया, लेकिन रानी को उसे पूरा करने के लिए अद्भुत रत्न चाहिए थे। राजा ने रत्न की तलाश में बहुत दूर के एक जंगल का सामना किया और उसने वहां से एक बड़ा हीरा प्राप्त किया। लेकिन जब रानी ने हीरा छूने का प्रयास किया तो उसका रूप बदल गया और वह एक भूतनी बन गई। उसने राजा को अपनी बहुती के साथ छोड़ दिया और हवेली में छुप गई। वह भूतनी बनी रही, लेकिन उसने देखा कि कोई भी यहाँ नहीं रहा था, सिर्फ उसका साया ही उसके साथ था। फिर राज और सीमा आए और उसका जीवन एक नई राह पर बदल गया। तीनों ने एक दूसरे से विदा लिया और वहां से निकले। हवेली से बाहर निकलने के बाद राज ने सोचा, कभी कभी हकीकत भूतिया होती है, लेकिन वह हमें अच्छा ही कर देती है। वे घर लौटे, लेकिन उनका मन हमेशा उस भूतनी लड़की के साथ रहता था जो अपनी तकदीर से सजग थी और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार थी। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।